दोस्तों नमस्कार। जरा एक घटना की कल्पना कीजिए। घर में शादी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कैटरिंग से लेकर के इवेंट तक सब कुछ बुक किया जा चुका है, मेहमानों की आने की तैयारी है, कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और अचानक लड़की आकर पेरेंट्स से कहती है, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। अचानक ब्लास्ट होता है, घर में कोहराम मच जाता है, मातम का माहौल छा जाता है, इवेंट वालों से लेकर कैटरिंग तक को कैंसिल करने की टेंशन शुरू हो जाती है और समाज को, रिलेटिव्स को, परिवारजन को क्या बताना है, इस पर मंथन शुरू हो जाता है। दोस्तों ये सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सत्य घटना है जो पिछले दिनों मेरे एक परिचित के यहां पर हुई और आपने भी अक्सर इस तरह की घटनाओं को सुना होगा। दरअसल मेरे जो अधिकतर वीडियो होते हैं वो उन सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित होते हैं जिनका संबंध पेरेंट्स से होता है, लेकिन आज का ये वीडियो जिस समस्या पर है वो उतना ही संबंधित है शादी योग्य नवयुवक और युवतियों के लिए जितना संबंधित है पेरेंट्स के साथ में। अब मैं आपको दो घटनाएं और सुनाता हूं। मेरे एक परिचित के यहां पर शादी होती है, धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद लड़के और लड़की हनीमून के लिए विदेश जाते हैं। विदेश जाने के बाद जब होटल में चेक इन करते हैं, उस समय लड़की कहती है, मैं आपके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूं। कपल अगले दिन लौटकर वापस आ जाता है, लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, सब तरफ क्या जवाब दें ये किसी को समझ में नहीं आता और अंत में तलाक हो जाता है। अब एक और सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूं। मेरे एक और परिचित के यहां पर शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, लेकिन शादी के बाद में जो लड़का था वो बात बात में लड़की को कहता है कि मैं किसी और लड़की से पहले प्रेम करता था। उस लड़की का चलने का स्टाइल ये था, पहनने का स्टाइल ये था, खाने का स्टाइल ये था, बोलने का स्टाइल ये था, तुम्हें उसके जैसा बनना है और तभी मैं तुम्हारे साथ में संबंध आगे बढ़ा पाऊंगा। डेफिनेटली कोई भी लड़की इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने आकर सब कुछ अपने पेरेंट्स को सुनाया और अंत में वही हुआ जो इस तरह के रिश्ते का परिणाम था, तलाक। दोस्तों ये सारी परिस्थितियां जब मैंने देखी, सुनी, और सिर्फ मैंने नहीं सुनी बल्कि आपने भी अक्सर सुनी होगी, तो मुझे लगा कि इस सामाजिक समस्या पर मुझे बात करनी चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है तो कितनी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है। फाइनेंशियली हम परेशान होते हैं क्योंकि हमने दुनिया भर के तमाम तरह के चीजें बुक कर दी होती है। इसके बाद सामाजिक रूप से हम परेशान होते हैं, हम किसको जवाब दें और क्या जवाब दें, और इसके अलावा हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता क्यों है। कोई भी युवक युवती अपनी शादी के पहले ये क्यों नहीं बताता कि वो किसी और से प्रेम करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। देखिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। एक समय था जब अगर आप ये कहते थे कि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो हंगामा होता था। लेकिन आज के दौर में अधिकांश लड़के लड़कियां उच्च शिक्षित हैं, कामकाजी है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हर तीसरी चौथी शादी लव मैरिज हो रही है। लेकिन उसके बाद भी सवाल उठता है कि जब इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है तो क्यों होता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब शादी के ठीक पहले कोई लड़का और लड़की बताता है कि वो किसी और से प्रेम करता है या शादी के बाद बताता है, तो इसके कुछ कारण होते हैं और उनमें सबसे पहला जो कारण है वो है माँ बाप का डर। लड़के या लड़की को लगता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएगा तो पेरेंट्स इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और उसके पीछे कारण होता है हमारे घर का माहौल। हमारे घर का माहौल ऐसा होता है, इतना खुलापन नहीं होता, इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं होता कि हम चीजों को इजी ले सके और अपने बच्चों को समझा सके कि नहीं, अगर तुम्हारा फैसला सही होगा हम उसमें सहमत होंगे। दूसरा कारण होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब है कि जो लड़का या लड़की है उन दोनों के बीच में सैलरी को लेके, पैकेज को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके बड़ा गैप हो, तब उनको लगता है कि ये गैप अगर हम पेरेंट्स के सामने लेकर जाएंगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फैमिली स्टेटस, यानी जिस परिवार में लव मैरिज आप करने जा रहे हैं, या तो परिवार बहुत रईस है या बहुत गरीब है, आपके समकक्ष नहीं है, तो फिर आपको डर लगता है अपने अंदर कि ना जाने हम लोग उसमें एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे, वो परिवार वाले हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। एक जो बड़ा कारण है वो होता है कास्ट। आप जिस कास्ट के हैं, अगर लड़का या लड़की उसके अदर कास्ट के हैं और अगर कास्ट में गैप ज्यादा है, मतलब अगर आप समझ गए कि आप बनिए हैं, वैश्य समाज से हैं और आप किसी ऐसी एसटी में शादी कर रहे हैं, तो उस समय डर ज्यादा पैदा होता है, तो इसलिए भी वो शादी के पहले नहीं बताते। और एक जो सबसे बड़ा कारण, वो लड़के या लड़की का अपने आप में श्योर नहीं होना कि वो जिससे शादी करने जा रहे हैं वो उपयुक्त वर या वधु है, उपयुक्त जीवन साथी है, उसके साथ वो जीवन भर सुखी रहेंगे
और जीवन की डगर को बहुत आसानी से पार कर लेंगे। तो जब ये कारण होते हैं तो लड़के और लड़की शादी के लास्ट मोमेंट तक बताने से कतराते हैं, घबराते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, शादी होने वाली है, उस समय बताते हैं या शादी के बाद बताते हैं, और उस समय होता है विकट परिस्थितियों का निर्माण। अब यहां पर लड़के लड़की की ड्यूटी क्या है? देखिए, उनकी ड्यूटी ये बनती है, आपको लगता है आप किसी से प्रेम करते हैं, आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप ये श्योर भी नहीं है कि आप तुरंत फैसला ले सकें, तो अगर आपके घर में आपके विवाह की बात चल रही है, तो आप पेरेंट्स को समझाइए, उन्हें कहिए कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा समय और चाहिए एक दूसरे को जांचने परखने के लिए। अगर उस वक्त हमें लगेगा, क्योंकि हमारे भी जीवन का सवाल है, अगर उस वक्त हमें लगेगा कि हम इस जीवन की डगर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा जीवन साथी उपयुक्त नहीं है, तो फिर अरेंज मैरिज करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय जरूर दीजिए। कोई भी जो समझदार माता पिता है वो अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में वो मना करेंगे या अपनी जबरदस्ती लड़के और लड़की पर थोपने की कोशिश करेंगे। हमने बात की है विवाह योग्य लड़के और लड़कियों की या युवक और युवतियों की। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? देखिए, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। पहला रोल तो यह है कि पेरेंट्स को उम्र के साथ, अगर हमारे घर में कोई विवाह योग्य युवक या युवती है, लड़का और लड़की है, तो हमको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पहले से बना लेना चाहिए। और जब हम उनसे ये कहें कि हम आपके लिए शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, उसके पहले उनको बहुत आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ ये पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें किसी से प्रेम तो नहीं है, तुम किसी और से तो शादी नहीं करना चाहते हो। और उसको इस अंदाज में ना पूछे जैसे कि अगर उन्होंने ऐसा बताया तो घर में ब्लास्ट हो जाएगा, बल्कि इस अंदाज में पूछिए कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताओ, हम सिर्फ इतना करेंगे क्योंकि हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तो हमें सिर्फ इतना बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई जो जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, जिससे आप प्रेम की बात करते हैं, वो आपके उपयुक्त है कि नहीं है। क्योंकि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, पेरेंट्स की इच्छा सिर्फ एक ही होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो खुश रहें, आराम से रहें और जीवन बहुत आराम से बिता पाए। अगर आप अपने बच्चों को शादी की बात चलाने के पहले इसके लिए इंश्योर कर देंगे, तो मेरा यकीन है कि आपके बच्चे भी खुलकर आपसे शेयर करेंगे वो लव मैरिज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, और करना चाहते हैं तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे वो करना चाहते हैं। और तब जो मैंने शुरू में आपको 3 घटनाएं सुनाई, इस तरह की किसी भी घटना से बचा जा सकता है, विकट परिस्थितियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मेरी आपसे गुजारिश जरूर है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट पर है। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, अपने परिचितों को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद जिस तरह की घटनाएं मैंने शुरू में आपको सुनाई, उस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और किसी घर में इस तरह की विकट परिस्थिति का निर्माण होने से बचा जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और सामाजिक विषय और सामाजिक समस्या पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।